Welcome to NES Success Point. If you likes my video, then do subscribe. Now let's move to class 11th chapter number first, India and location. इंडिया लोकेशन। ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में इंडिया के मैप को देख चुके हो और काफ़ी हद तक उसे समझ भी चुके होंगे। मैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का है, इसमें हम लोग मैप की हेल्प से लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का एक्सटेंशन जो इंडिया में है, प्लस नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कितना डिस्टेंस भी कवर इंडिया करती है, इसको हम देखेंगे। साथ में कुछ यूनिट्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। शिप्स जब पानी में चलता है तो उस समय नॉर्मली वाटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए हम नॉटिकल माइल्स का यूज़ करते हैं, तो ये हम उसे भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो देखिए ये हम ओके सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, ये मैंने एक लाइन बनाई है। इस लाइन ये लाइन है 0 डिग्री। 0 डिग्री इट मीन्स इक्वेटर। ये इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ और साउथ। इस लाइन के ऊपर जो भी पार्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट है और नीचे सदर्न पार्ट है। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, तो लैटिट्यूड्स क्या है, इस 0 डिग्री के जितने भी पैरेलल लाइंस होंगी ये सभी लैटिट्यूड्स हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों भी लैटिट्यूड्स ही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट एन मैंने बता ही दिया, क्योंकि 0 डिग्री की ये नॉर्थ में है, इसीलिए यहाँ हम एन लगा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ऐसे ही साउथ में जो इंडिया का मेन लैंड का जो पार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट एन। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंडिया के नॉर्थ में है या साउथ में है, लेकिन ये 0 डिग्री के ऊपर है इसलिए एन लगाया जा रहा है। इंडिया का एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया का जो मेन लैंड है, इस मेन लैंड के अलावा भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो ग्रुप है, इसका जो निकोबार है, अंडमान ऊपर नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है, और निकोबार के बिल्कुल साउथ में है। ये वैल्यू जो है 6 डिग्री 4 मिनट एन, जो कि मेन जो लैंड है उसकी बाउंड्री से भी नीचे है। यहाँ इंदिरा पॉइंट हुआ करती थी, लेकिन वो मर्ज हो गई है वाटर में, सुनामी में। तो ये हमने जाना लैटिट्यूड्स। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ये दोनों ही लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड में 68 डिग्री 7 मिनट ई, 97 डिग्री 25 मिनट ई क्यों लगाया जा रहा है यहाँ, इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइन और बनाता हूँ मैं। ये जो मैंने अभी एक लाइन बनाई है ये 0 डिग्री पर है, लेकिन ये 0 डिग्री पिछली बार की तरह इक्वेटर नहीं, बल्कि ये प्राइम मेरिडियन है, जो कि लंदन से होकर के पास होती है। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, और इस 0 डिग्री के ईस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू होंगी उनके बाद में ई लगाया जाएगा। और यदि इसके लेफ़्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, डिग्रीज होंगी, उनके बाद में डब्ल्यू लगाया जाएगा। जैसे कि नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ जो भी डिग्री होंगी उन पर उनके बाद में डब्ल्यू लगाया जाएगा, इट मीन्स वेस्ट में है।
अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो वो क्या है, इंडिया के बीच में से एक लाइन पास होती है। इस लाइन को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। ये लाइन 82 डिग्री और 30 मिनट लॉन्गिट्यूड है, तो इंडिया में है तो ईस्ट ही लगेगा, पास होती है। अब देखिए ये रफली मैं आप एक इमेजिनरी लाइन ही बना रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन ही होती है वैसे तो, जो कि लंदन से पास होती है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री और 82 डिग्री 30 मिनट के बीच में टाइम का कितना डिफरेंस है, इसको हम कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से जान जाएंगे। तो इसको समझने के लिए चलिए हम बात करते हैं कि 1 डिग्री टोटल 360 डिग्री होती हैं। इट मीन्स 360 डिग्री रोटेट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा 1 डे कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स 24 आवर। तो यह 1 डिग्री को क्रॉस करने में सन की रेज को 4 मिनट लगते हैं। और इस तरीके से 360 डिग्री को यदि अगर पूरा रोटेट कर रहे हैं तो टोटल टाइम 1440 मिनट का टाइम लगेगा। इसका मतलब हुआ 24 आवर्स। जानती हो कि एक दिन में फिर से वही समय आ जाता है। इट मीन्स 24 आवर्स बाद। अब देखिए कि इंडिया का ये जो बीच में से एक लाइन क्रॉस हो रही है 82 डिग्री 30 मिनट, तो समझने वाली इसमें एक बात और है कि ये 0 डिग्री से कितनी दूरी पर है। तो 82 डिग्री 30 मिनट दूरी पर है, और इसको अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो है कि 5 आवर 30 मिनट। 0 डिग्री और इंडिया के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। चूँकि ये लाइन इंडिया के वेस्ट में है, और अगर मैं कहूँ कि ये 0 डिग्री के ईस्ट में है, और सन की रेज ईस्ट में पहले आती हैं और वेस्ट में बाद में आती हैं। जैसे कि जापान है, जापान में सबसे पहले सनराइज दिखाई देती हैं, सनराइज कंट्री भी कहते हैं, और फिर वेस्ट से ईस्ट की ओर सन जो है रोटेट कर रहा है। तो इसके टाइम के पहले हम लोग प्लस लगा देंगे और इस 0 डिग्री के बाद में माइनस लगाया जाएगा। आपने कई जगह इसको देखा भी होगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट को 4 से इंटू करने पर हम लोग देखेंगे 5 आवर और 30 मिनट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक ज़रूरी बात इसमें ये भी है कि जितनी भी ये 82 डिग्री 30 मिनट, इसको टाइम जोन बोलते हैं हम। इंडिया में बहुत सारे टाइम जोन हैं, क्योंकि हर कंट्री अपनी कंट्री में टाइम को पूरी कंट्री के लिए एक जैसा हो, उसके लिए वो 7 डिग्री 30 मिनट से मल्टीपल होना चाहिए। उसकी जो डिग्री है जिसको टाइम जोन बनाता है, तो वो टाइम जोन बन सकती है। जैसे इंडिया के 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट है, ये 7 डिग्री 30 मिनट से का मल्टीपल ही है। तो ये हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को देखा। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया के जो टॉप पॉइंट है नॉर्थ में और साउथ में, जो पॉइंट है इसके बीच में जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। और ठीक ऐसे ही फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। पहले हमने जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु देखा, अब हम गुजरात से लेकर के ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में डिफरेंस जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ठीक, यहाँ आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी एक लैटिट्यूड है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्योंकि इंडिया 37 डिग्री से लेके और 8 डिग्री 4 मिनट तक एक्सटेंड है। तो इसके बीच में 23 डिग्री पर जो लाइन है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किन किन स्टेट से होकर के पास हो रही है। तो इससे पहले जो मैप है उसमें हम देख लेते हैं, आपको बहुत इजीली दिख भी जाएगा और इसका मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। ये देखिए, जी से गुजरात, आर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इट मीन्स टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब इनको याद करने का एक फॉर्मूला है मेरे पास, जिसको आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो और याद रख सकते हो जीवन भर। तो देखिए, GRM CJ WT और M। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्टेट्स हैं। तो याद कैसे रखोगे? GRM गरम, जी से ग, आर से गर, एम से म गरम, सी से चाय, जे से झारखंड, सॉरी जल गए। तो गरम चाय से जल गए, और चाय को वेस्टर्न कंट्री में क्या कहते हैं? वेस्टर्न कंट्री में टी कहते हैं और मिजोरम के लोग पीते हैं। तो एक बार देखिए, गरम चाय से जल गए जिसे वेस्ट में टी कहते हैं और मिजोरम के लोग पीते हैं। तो ये आप जान चुके होंगे कि किन किन स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 30 डिग्री का जो डिफरेंस है, फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। फिर से देखिए, इंडिया का जो एक्सटेंशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट था। इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। और इस 30 डिग्री के ही लगभग बीच में जो लाइन है, ये लाइन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, और ये लाइन 15 डिग्री ईस्ट में और 15 डिग्री अपने वेस्ट में जो है इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट को कवर करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के लिए बीच में एक जो लाइन है, और ये लाइन ही पूरी इंडिया के लिए एक टाइम डिसाइड कर रही है। और 30 डिग्री के बीच में दो, इट मीन्स अगर हम देखें वेस्ट टू ईस्ट में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन बीच में लाइन होने की वजह से 1 आवर का डिफरेंस मैक्सिमम है किसी भी जगह के लिए। तो IST का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। IST स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड मेरिडियन, मेरिडियन इन सेंस कि जो लाइन है, इस लाइन को हम टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और पूरी कंट्री के अंदर जो भी टाइम होगा वो एक जैसा होगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, दिसपुर। अब यूनिफॉर्म लाने के लिए भी कि हम जब अपनी ही कंट्री में किसी से बात करते हैं तो हमें पता हो कि अगर हमने कहा है उसे मैं दिल्ली में हूँ और मैंने कहा है असम में जो मेरा मित्र है कि शाम को 7 बजे बात करते हैं, यदि अगर टाइम डिफ़र होगा, वहाँ 7 जो है पहले बज जाएंगे और यहाँ बाद में बजेंगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए पूरी कंट्री के लिए सेम एक जैसा टाइम
रखा गया है और जो कि इंडिया की IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर जो भी लाइन पर जो भी टाइम होगा वो पूरी कंट्री उसको फॉलो करेगी। यहाँ कुछ स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के नाम आप याद कर लीजिएगा। टोटल एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, जिनमें से 29 स्टेट थी। जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि लद्दाख और जम्मू में डिवाइड हुआ। दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं और यूनियन टेरिटरी 7 थी और 2 बढ़ करके 9 हो गई। लेकिन एक यूनियन टेरिटरी को दादरा और नगर हवेली जो है उसको और दमन और दीव को दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने की वजह से एक कम हुआ और 9 से 8 यूनियन टेरिटरी रह गई। यहाँ कुछ और भी बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया का जो साइज़ है, इंडिया का साइज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पूरी जो अर्थ है या वर्ल्ड कह सकते हैं उसका 2.4% जो इंडिया है वो कवर करता है एरिया। पूरे वर्ल्ड का 2.4% पार्ट इंडिया में है, सरफेस एरिया जो कि है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया से जो और भी कुछ बड़ी कंट्री हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो देखिए किस तरीके से याद रखना है आपको। ये इंडिया, ठीक, ABC, 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 यू कैन रन, ABC तुम भी भाग सकती हो। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चाइना, U फॉर USA, कैन इट मीन्स कैनेडा, और R फॉर रशिया, रशिया भी जिसको बोलते हैं। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, USA, कनाडा और रशिया, ये सारी 6 कंट्रीज़ इंडिया से इन टर्म ऑफ साइज़ बड़ी हैं। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन में तो इंडिया से सिर्फ एक ही बड़ी है और वो आप लोग जानते भी होंगे, चाइना। Size of India. अकॉर्डिंग टू द साइज इंडिया ग्रेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। इंडिया में नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक स्प्रेड है। नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश पर्वत जो कि पाकिस्तान में लाइज करता है, और वहीं पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन इंडिया में लाइज करती हैं, जिन पर काफ़ी लॉफ्टी पीक्स, ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि इंडिया में लाइज करती हैं कंचनजंगा। K2 भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र में आता है, और माउंट एवरेस्ट जिसको आपने सुना ही है ये नेपाल कंट्री में लाइज करता है। इसी तरीके से इंडिया में रिवर हैं कुछ, जैसे कि गंगा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर करता है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये एक बैरियर का काम भी करती है, क्योंकि नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड्स से इंडियंस को प्रोटेक्ट करती है, और वहाँ से आने वाले जितने भी पिलग्रिमेज या टूरिस्ट हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। एक्सेप्ट कुछ वहाँ पर जो पासेस के थ्रू इंडिया में एंटर कर लेते हैं लोग, जैसे कि जो पासेस हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि द खैबर, द बोलान, द सिपकीला, द नाथुला। ये पासेस वो जगह होती है माउंटेन के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में, जहाँ से रास्ता होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, पहाड़ी के बीच में से।
इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है, जो जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इट मीन्स इंडिया का एक लार्ज पार्ट का आता है। और इस पूरे एरिया को हम एक कह सकते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ जो एरिया इंक्लूड किया गया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और यहाँ तक कि इंडिया, आप देख सकते हो ये कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में लाई करती हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलता है। डेजर्ट थार मरुस्थल जो है, ये भी पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लोगों से प्रोटेक्ट करता है और एक तरीके से एक डिफरेंट हमें वहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया के साउथ में भी अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जहाँ पर वेस्टर्न घाट पर तो ग्रेट बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है वो वेस्टर्न घाट ही है। और अगर मैं बात करूं कि फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी और फ्रॉम जैसलमेर इन राजस्थान टू इम्फाल इन मणिपुर, हमें काफ़ी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ इंडिया के जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया, तो आप लोग देख सकते हो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, तो इंडिया के कोस्टल एरिया की जो लेंथ है 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। अगर इसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर ली जाए तो इसकी जो लेंथ है 7516 किलोमीटर कोस्टल एरिया, जो कि समुद्र से लगा हुआ एरिया होता है, उसकी लेंथ है। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारा इंडिया के बे ऑफ बंगाल जो एरिया है उसमें लाई करता है, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप लाई करता है। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की कैपिटल कावित्री है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इंडिया का जो एक एक्टिव वॉल्केनो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और अंडमान के ठीक बराबर में एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, वहाँ पर बेरिन आइलैंड पर ही एक्टिव वॉल्केनो मिलते हैं। इंडिया का अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि इंडिया की जो बाउंड्री है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो इस मैप में, कि कोस्टल एरिया है जिसे हम सी रूट के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में अफ्रीका से, और रेड सी होते हुए सुएज कैनाल को पार करके मेडिटेरियन होते हुए यूरोप में जा सकते हैं, और वहीं इराक, ईरान में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ज़मीन के रास्ते बाय लैंड हम लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और ऊपर की कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं, और वाटरवेज की द्वारा अभी मैंने आपको बताया इजीली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया की लोकेशन बड़ी ही सेंट्रल है इंडियन ओशन में स्पेशली, और इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ही वजह से पड़ा है। तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर में भी देखा। अभी यहाँ एक क्वेश्चन है कि गल्फ और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड स्टेट। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका को इंडिया से जो सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट है। गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट जो कि श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। तो ये हम जानेंगे कि स्टेट और गल्फ में क्या डिफरेंस है। देखिए, गल्फ जो होता है
जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा। ये पूरा मान लीजिए एक ऊपर का पूरा लैंड पार्ट है। तो एक 3 साइडेड कवर विद लैंड एंड एक नैरो एंट्रेंस होता है, इसको बोलते हैं हम गल्फ। और वहीं स्ट्रेट स्ट्रेट दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने के लिए एक नैरो चैनल होता है। जैसा हमें देखने को मिलेगा कि श्रीलंका और इसके बीच में एक वाटर बॉडी है जो कि बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है, तो ये स्ट्रेट है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट है। और वहीं हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार भी है, जो कि सेपरेट करता है श्रीलंका को इंडिया से। लास्ट में आप लोग देख सकते हो इस चैप्टर की समरी, जिसमें साइज ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल NAS सक्सेस पॉइंट।